राह को दिखाने वाला है। ब्राह्मण सही पूरी तरीके से एक कार्य को करने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हिंदू सनातन धर्म के अंदर भगवान ने भी ब्राह्मण का सम्मान किया है। राम जी की कथा सुन लो, कृष्ण की कथा सुन लो। कृष्ण ने भी कहां पर गए पढ़ने के लिए? सांदीपनी ऋषि के पास में। आप अंदाजा लगाओ, क्या कृष्ण जी को जाने की जरूरत थी? 64 दिन में जिसने 64 कला सीखी, उसने भी सांदीपनी ऋषि को प्रणाम किया है। और मेरी बहनें ध्यान से सुनना, जब सांदीपनी ऋषि से कृष्ण भगवान ने कहा कि गुरुदेव आपकी दक्षिणा क्या है, तो क्या मांगी थी कृष्ण ने, क्या मांगी थी सांदीपनी जी ने? कहा कि बेटा जो तूने दक्षिणा दी आज तक किसी ने नहीं दी। कृष्ण जी ने कहा कि मैंने तो आपके घर का अन्न खाया, मैं आपके घर पर रहा, मैंने तो आपको 1 रुपया भी नहीं दिया। पर समझ लेना, अच्छे गुरु की पहचान यहाँ पर आ रही है। शिव महापुराण कह रही है, भागवत की कथा कह रही है कि आज सांदीपनी ने ये कहा दक्षिणा देगा वो तो समाप्त हो जाएगी, मेरे को आभूषण देगा वो समाप्त हो जाएगा। पर सुन, जब भी कोई भागवत पढ़ने वाला आएगा और उस समय ये कहेगा कि कृष्ण के गुरु का नाम सांदीपनी था, तो मेरा नाम अजर अमर होने में भी देर नहीं करेगा। कहा ना, हम कहते हैं। और आज मैं तुलसीदास जी की एक चौपाई के बारे में आज वर्णन कर रहा था, मेरे को एक अच्छे संत का लेख याद आ गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। भीड़ तो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, बहुत सारी इकट्ठी होती है। अंदाजा लगाना, एक किसी नाचने वाली को बुला लो, रात की 1:30 बजेगी नहीं तो लोग पहाड़ पे देखने के लिए जाएंगे। वो वेश्या तो भीड़ जुटा सकती है, एक नेता अगर कहां ने कहां आता होगा वो भी भीड़ को बढ़ा सकता है। भगवान के भक्तों में भीड़ क्यों नहीं होती है? तो एक बड़ा आज मेरे को बहुत अच्छा एक महामंडलेश्वर का ये लेख आया था, तो मैं सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने कहा, पर मन पर धन हरण में वेश्या हो प्रवीण। ये मन अगर कथाकार नहीं बांध सका, पर अगर कोई वेश्या होती है तो वो मन को बांधने में भी देर। फिर अगर वो कह दे कि मेरे को 1000 रुपए की जरूरत है, तो आदमी भले कर्जा करेगा, 1000 रुपया देने में भी देर नहीं करेगा। समझना, पर मन पर धन हरण को वेश्या हो प्रवीण। पर कितनी भी भीड़ कर लेगी, कितना भी पैसा कमा लेगी, पर भागवत ने आगे लेख दे दिया। उन संत ने सुंदर वाणी में कहा, तुलसी सोई चतुरता। इसको चतुर माना गया, तो कहा राम भक्ति रसलीन। उसके जीवन में भीड़ पड़े या ना पड़े, पर जो राम जी की सेवा करे, जो राम जी के चरणों में मन लगाए, जो राम जी के प्रति प्रीति करे, जो राम जी का अनुराग करे, वहां भीड़ पड़े या ना पड़े, हजारों परीक्षित की जरूरत नहीं है, एक परीक्षित की जरूरत है। इतने लोग मेरी बहनें आप सब पढ़ी लिखी, आज मेरे को बताओ, गीता सुनाने वाला कौन था? गीता जी को किसने सुनाई? देखो आप लोगों को इतना भी नहीं याद है। वास्तव में हमारा हिंदू धर्म बहुत पीछे आ रहा है, ये यहाँ पर दुख का कारण है। अगर किसी अभिनेता के बारे में पूछते तो बिल्कुल सब बता देते, ये अभिनेता। गीता को सुनाने वाला कोई दूसरा नहीं था, गीता को सुनाने वाला खुद कृष्ण था। हजारों लोग मर रहे थे, हजारों लोग लड़ रहे थे उस युद्ध के मैदान में, और कथा को समझने का प्रयास करना, वहां हजारों लोग नहीं सुन रहे थे, सुनने वाला भी एक था। हजारों की भीड़ भी कर लो और कथा सुनने वाला नहीं मिले, क्या काम का? अंदाजा लगाओ, सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा सुनाई तो वहां 1000 नहीं थे, वहां एक था, और उसका नाम था परीक्षित महाराज। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ब्राह्मण का जरूर सम्मान करना चाहिए। और तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर चौपाई कही, मैं आज आप लोगों को बात कह रहा हूं,
ब्राह्मण मान जरूर जाता होगा, पर ब्राह्मण अगर मन से कहां ने कहा ईश्वर को आप तक संदेश पहुंचा दिया, कहा ने कहा ब्राह्मण से मत वेर करो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारे, ब्राह्मण लात दई हरि को और ब्राह्मण ही युद्ध वंश उजाड़े। कहा रामचरितमानस की चौपाई, जो ब्राह्मणों से कभी कभी देखा होगा आंटी करते हैं, ब्राह्मणों से थोड़ा लड़ाई करते हैं, उन लोगों के लिए बाबा ने रामचरितमानस की चौपाई, और ये चौपाई भी मैंने दूसरी जगह से नहीं ली है, आपके हड़ई के गुरुजी क्या ना भंवर गिरी जी महाराज वहां आपके यहाँ पर रामायण कर रहे थे, और उन्होंने ये चौपाई बोली और मैंने तुरंत कैमरे में कैद करने में भी देर नहीं करी। जहां मेरे को अच्छा लगता है वहां तुरंत मैं चौपाई का गान करता हूं, सुनना का। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रो रव नरक कोटि जुग पड़ा, जे सठ गुरु सन ईर्षा करा, रोरव न कहाँ गिर रहे, रोरव नाम के नरक में, कहा रोरव नरक कोटि जुग पहाई, देखना रोरव नाम के नरक में जाने के बाद भी उनकी गति नहीं हुई। तुलसीदास जी ने आगे चौपाई में कहा रोरव नरक में से आने के बाद में 10,000 साल तक उनको पक्षी बनना पड़ता है। कहा त्रिजग जोनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म परिपावहि पीरा, आपका मन अगर आनंदित हो ना, इस मन को नचा कर कहो जरा देर जरा देर तेरा तमन्ना यही, अभी हमने जी भर के देखा, मेरे साथ गाओ जरा देर तेरा राम, जरा तमन्ना यही, अभी हमने जी भर के देखा। थोड़ी थोड़ी ताली बजाना।
जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु समय हो रहा है, घर का उजाला भी कम हो रहा है, घर का अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की हर हर। गाने वाले ने गा दिया कि देखो भगवान अब अंधेरा हो रहा है, और कहने वाले ने कितनी सुंदर बात कही, कहा कभी ये अयोध्या को, कभी कभी हम कथा करने के लिए जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी चाहे कितने भी दिन हो जाए पर हमारे इस गांव को कभी भूलने की कोशिश मत करना। और आज वही प्रश्न मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं, कहा कभी ये अयोध्या को भुलाना नहीं, अभी हमने जी भर के देखा। भगवान को जो देखता है ना, उसके जीवन में बहुत बड़ा आनंद आता है। और आज मैं ब्राह्मणों के लिए भगवान का कितना बड़ा प्रेम था, मेरे से कहा गया था कि आज की कथा जब आज 5वां दिवस से पूर्ण हो रही होगी, पर एक ऐसी कथा आप लोगों को सुनाना चाहता हूं कि आज आपकी आंख में से जरूर आंसू आएगा, और उस कथा का नाम है सुदामा